नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आपने देखा होगा जब से खासकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, गली गली पर सबसे ज़्यादा जो चर्चा बनी हुई थी वो ईवीएम को लेकर के बनी हुई थी कि ईवीएम बैन होना चाहिए। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप भी एक माइक लेकर के निकल जाइए। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं जा करके किसी गाँव मोहल्ले या शहरों में भी कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हर किसी का लगभग 100% लोगों का जवाब रहता है कि नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो आंका है हमारे भारत देश को, जो सोचते थे कि जीवन भर के लिए हमारी सरकार बनती रहेगी और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के वो बेखौफ रहते थे। ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, खासकर हमारे भारत देश के आका कहीं ना कहीं चौंक गए और उनकी 400 पार की हवा पूरी की पूरी तरीके से निकल गई। हम आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिरकार ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला क्या आया है। और जिस प्रकार से हमारे भारत देश के आका अपने आप को भगवान समझने वाले समझते थे कि इस बार हम 400 पार जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी पूरी की पूरी हवा निकलती नजर आ रही है। तो ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ा चौंकाने वाला जो फैसला आया है, जिसने देखा होगा कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इस बात को कहते नजर आ रहे थे और लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि ईवीएम को लेकर के कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैसला आना चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और इसी बात को लेकर के जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के एक सबसे बड़ा फैसला सुना दिया कि तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई है। दोस्तों, दरअसल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने एक पिटीशन फाइल की थी। उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। जो नरेंद्र मिश्रा जी की पिटीशन में सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि जिस प्रकार से वीवीपैट को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी प्रकार से जो वीवीपैट को लेकर के सबसे बड़ी मांग रखी गई थी, खासकर विपक्ष के द्वारा या यूं कहे कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेटों के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं वो 100% काउंटिंग होना चाहिए। इसी बात को लेकर के एक सबसे बड़ा जो फैसला आया है, नरेंद्र सिंह मिश्रा जी ने एक पिटीशन फाइल करते हुए कहा था कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उन पर्चियों की 100% काउंटिंग होना चाहिए। वहीं उनकी पिटीशन में यह भी लिखा था कि जो वीवीपैट की पर्ची है वो पूरी की पूरी पर्चियां हैं वो हर किसी वोटर को मिलना चाहिए और एक एडिशनल वोटर बॉक्स होना चाहिए और वोटर बॉक्स में वोटर खुद ही वो अपनी पर्ची डालेगा और उसकी पूरी की पूरी काउंटिंग होनी चाहिए और उसी के हिसाब से जीत और हार तय होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात को इंश्योर किया जाए। जिस प्रकार से तमाम प्रकार से आपने देखा होगा जो खासकर आंदोलन है ईवीएम को लेकर के, बहुत ही बड़े आंदोलन हुए और लाखों की संख्या में लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के उतरे थे और उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस भेजना पड़ा खासकर इलेक्शन कमीशन को, जो वीवीपैट से संबंधित है। खासकर वीवीपैट में जिस प्रकार से जो गलतियां थी, जिस प्रकार से जो त्रुटियां थी, तक निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करवाया जा रहा है, जिस प्रकार से तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो खासकर विपक्षी लोगों की मांग थी कि वीवीपैट की पर्ची है जो 100% गिनती होना चाहिए। उसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन को एक सबसे बड़ा नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने। और खासकर जैसे ही नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही खासकर जो आका है हमारे भारत देश के, उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उनको लगा कि अब सबसे बड़ी हार होने वाली है और आखिरकार लग भी रहा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक नोटिस दिया है, वही कहा जा रहा है कि यदि इस चीज़ को लेकर के सबसे बड़ा फैसला फिर दोबारा आने वाला है, वीवीपैट की जो पर्ची है 100% यदि गिनती की जाती है तो आखिरकार इस पर जो चुनाव हारना है वो खासकर जो सत्ताधारी पार्टी है उसका लगभग तय माना जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि 150 सीट मुश्किल से यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत पाएगी। वहीं दोस्तों, नरेंद्र मिश्रा जी ने और सवाल खड़े करते हुए कहा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा 25 लाख ईवीएम खरीदी जाती है हर बार और कहीं ना कहीं 25 लाख ईवीएम का जो खर्चा है 5000 करोड़ रुपए का आता है और हर एक साल 6 महीने बाद उनको खराब बताकर उनको जला दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे भारत देश का जो व्यय है वो सबसे खरीदने में किया जाता है। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो बहुत ही सस्ता चुनाव पड़ेगा खासकर इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों ये जो चौंकाने वाला फैसला आया है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख करके लग रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी वो पूरी तरीके से हिल गई और इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है खासकर नरेंद्र सिंह मिश्रा जी को जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी, जो लगातार इस पर प्रयास करते रहे और ईवीएम की लड़ाई लड़ते रहे। वहीं इसमें सबसे बड़ा जो जनता का भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है, क्योंकि जनता ने जिस प्रकार से समर्थन दिया है, खासकर बहुजन पत्रकारों को जो समर्थन दिया
दिया है और उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है। कहीं ना कहीं लगातार जो खबरें बहुजन मीडिया के माध्यम से चलाई जा रही थी ईवीएम को लेकर के, वहीं ईवीएम को लेकर के आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।